मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। यही गणेश जी की वो प्रसिद्ध कथा है जो कि सकट चौथ के दिन सुनी जाती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी का द ज्ञानी टेल्स चैनल पर स्वागत है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहा करते थे। जेठानी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत ही ऐशो आराम वाला जीवन जी रही थी। वहीं देवरानी गरीब थी और वो अपने पति और बच्चों के साथ मिट्टी से बने घर में रहती थी। देवरानी का पति रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था, जिससे वो थोड़ा बहुत रुपया कमा लिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद वो बीमार रहने लगा, जिसकी वजह से वो जंगल नहीं जा पा रहा था और इस वजह से देवरानी ने अपनी जेठानी के घर पर काम करना शुरू कर दिया और काम के बदले में जेठानी घर का बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि देवरानी को दे दिया करती थी, जिससे देवरानी अपने पति और बच्चों को 2 वक्त की रोटियां खिला पा रही थी। देवरानी की माँ उसका ये दुख नहीं देख पाती थी और वो अपनी बेटी से माघ के महीने में रखा जाने वाला तिल चौथ का व्रत रखने को कहती है और गणेश जी से प्रार्थना करने को भी बोलती है कि वो उसकी सारी परेशानियां हल करे। देवरानी ऐसा ही करती है और तिल चौथ का व्रत रखती है और अपने बच्चों से 500 ग्राम तिल व गुड़ मंगाकर तिलकुटा बनाती है और पूजा करके फिर तिल चौथ की कथा पढ़कर तिलकुटा छीके में रख देती है और सोचने लगती है कि चांद निकलने के बाद गणेश जी को तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा पढ़कर वो अपनी जेठानी के घर जाकर खाना बनाकर रख देती है। फिर वो जेठानी के बच्चों से कहती है कि खाना बन गया है, तुम दोनों खा लो। बच्चे खेलने में लगे होते हैं और चाची से कह देते हैं कि जब माँ खाएंगी तभी हम खाएंगे। फिर वो अपने जेठ से खाना खाने के लिए कहती है। वो भी उससे कह देता है कि वो अकेले नहीं खाएगा, जब सब खाएंगे तभी वो खाएगा। फिर जेठानी देवरानी से कहती है कि अभी तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम एक काम ये करो कि कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे शाम से आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएंगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो माँ खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं लाई है, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी तक नहीं ला सकी, फिर तुम्हारे काम करने का क्या फायदा। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाली धोबनी से मारा और वो धोबनी टूट गई तो उसने उसे पट्टे से मारा। वो दिन भर से इतना थक गई थी कि ऊपर से उसके पति ने भी उसे नहीं समझा और इन्हीं सब चक्करों की वजह से वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती हुई रोते हुए सिर्फ पानी पीकर ही सो गई। सौभाग्य की बात ये थी कि उस रात गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, अरियो धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो नींद में ही बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तब वो बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैंने थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छीके में रखा था, आप वही खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबना मारी आरी ओ पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, इतनी जगह है, कहीं पर भी निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचूं? तो देवरानी गुस्से से बोली, कब से आप तंग कर रहे हो, ऐसा करो मेरे सर पर ही पहुंच लो। और कहाँ पहुंचोगे? सुबह सुबह जब देवरानी नींद में से जागी तो वो देखकर हैरान रह गई कि उसके पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। उसने अपने आप को शीशे में देखा तो पाया कि उसके माथे पर हीरे मोती लगे हुए हैं। उस दिन देवरानी अपने जेठानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। कुछ टाइम बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे जब देवरानी के घर जाकर चाची को बताते हैं कि माँ उन्हें बुला रही है, तो वो उनसे कह देती है कि अब वो उनके घर पर काम नहीं करेगी। फिर बच्चे घर जाकर जेठानी को सब बताते हैं कि चाची के घर में तो हीरे मोती जहां तहां पड़े हुए हैं और अब वो हमारे घर पर काम नहीं करेगी। तब जेठानी खुद देखने जाती है और देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ। तो देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बताई और घर लौटकर जेठानी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। पहले अपने पति से पीटने को कहा और मार खाकर उसने भी गणेश जी के लिए देसी घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ गणेश जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं जेठानी?
बोले गणेश जी महाराज, देवरानी ने तो आपको सूखा तिलकुटा खिलाया था। मैंने आपके लिए देसी घी का चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। फिर गणेश जी बोले, कहाँ निपटू? जेठानी बोली, देवरानी का घर तो टूटा फूटा था, मेरा तो महल है, जहां चाहे निमट लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ पहुंचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। लालची जेठानी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके पूरे घर में धूल मिट्टी और कूड़ा जहां तहां पड़ा हुआ है और उसे साफ करने की कोशिश भी करती है, पर वो साफ नहीं होता। उसका सर भी धूल मिट्टी से गंदा हो रहा था। जब उसके पति को यह मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ये तेरे लालच का ही नतीजा है। फिर जेठानी परेशान होकर गणेश जी महाराज से विनती करने लगती है और माफी मांगने लगती है। फिर गणेश जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि देवरानी से जलने और धन के लोभ में तुमने जो किया ये उसका नतीजा है। इस प्रकार गणेश जी जेठानी को सबक सिखाते हुए अपनी माया समेट लेते हैं। हम गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही वो आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।